नमस्कार जी, हमारे साथ आज मेरी एक सपना सा पूरा हुआ है सर। सबसे पहले मेरा प्रणाम। और आचार्य जी, आज इतनी अच्छी जगह पे आप आए हो और आप लोग तो इन लोगों के प्रचारक हो, इन चीज़ों को बढ़ाने में आप लोगों का सबसे बड़ा हाथ रहा है हिंदुस्तान में। आज इस गुरुकुल में आके कैसा लगा आपको? सबसे पहले हमारे दर्शकों की तरफ से और हमारी तरफ से एक बार और पुनर्प्रणाम। जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को भी। गुरुकुलीय परंपरा सिर्फ शिक्षा की परंपरा नहीं है, वहाँ संस्कार है, वहाँ संस्कृति है। तो संस्कार और संस्कृति से ही हमारा अस्तित्व है, हमारा वजूद है। तो उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी संस्कृति के साथ में चलना ज़रूरी है। उस संस्कृति के संरक्षण के साथ में इस गुरुकुलीय परंपरा को आगे बढ़ाने का एक जो प्रयास यहाँ पर देव ऋषि गुरुकुल के माध्यम से जो एक प्रयास हो रहा है, तो ये बहुत ही स्तुत्य प्रयास है। और देश में बहुत गुरुकुल खुलने चाहिए, अच्छे गुरुकुल खुलने चाहिए और लोगों को अपने बच्चों को गुरुकुल में भी डालना चाहिए, क्योंकि अब गुरुकुल आधुनिक शिक्षा की जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करते हुए प्राचीन सनातन हमारी मर्यादाओं और मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा ही ये गुरुकुल है। तो गुरुकुल को भी बहुत शुभकामनाएं हैं। जिस संकल्प के साथ सभी गुरुकुल परिवार ने यह एक इतना भव्य परिसर बनाया है, तो वो पूर्ण हो, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य जी, जैसे गुरुकुल तो बना दिया, आज जो पुरानी जो सभ्यताएं जो गुरुकुल की थी वो भी हैं, लेकिन इन्होंने क्या कराया है गुरुजियों ने के साथ जो इंग्लिश मीडियम तरीके से इसको चलाने की सोची है। देखो, मीडियम सब होनी चाहिए, सारी भाषाएं आनी चाहिए। भाषा ज्ञान जरूरी है, क्योंकि आज का जो समय है, परिवेश है, देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें उनका बोध होना जरूरी है। परंतु उसका बोध होने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी संस्कृति, अपने वेद परंपरा, संस्कृत परंपरा, संस्कृति परंपरा, योग परंपरा उसको भुलाएं। उसको भुला करके नहीं, उसके साथ साथ में बाकी चीज़ें भी सीखेंगे और यहाँ पर भी उसी तरह से ये सिखाएंगे। धन्यवाद जी आचार्य जी। ठीक है, बाकी हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। और एक बार बैक साइड में आप देखने लग रहे होंगे गुरुकुल देव ऋषि मेरठ, और स्वामी दयानंद की इतनी बड़ी बढ़िया फोटो भी लगा रखी है। गुरुकुल नाम है और गुरुकुल में स्वामी अग्निवेश जी हैं, आर्यवेश जी। गुरुकुल में स्वामी आर्यवेश जी हैं, तो बातें बड़ी होने वाली हैं। स्वामी जी, पहले तो प्रणाम है मेरा और मेरे दर्शकों का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मलिक साहब, और पूरे दर्शकों को भी मैं अपनी ओर से सादर नमस्ते करता हूँ। आपने मौका दिया अपने चैनल पर, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, जो मेरी जानकारी है, आप हरियाणा के रोहतक जिले के टटोली सुंदरपुर उस एरिया में मैंने काफी आपको देखा है। आज मेरठ में ऐसा कि आर्य समाज का जो राष्ट्रीय स्तर का जो संगठन है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कहें, उसका नाम है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा। वर्तमान समय में मैं उसके अध्यक्ष पद पर काम कर रहा हूँ और उसका मुख्यालय है दिल्ली में, रामलीला मैदान के पास। तो टिटोली तो मैं कभी रात को, कभी उधर उस इलाके में होता हूँ तो ठहरता हूँ। बाकी मेरा मुख्यालय दिल्ली है और मेरठ भी, क्योंकि देश भर की आर्य समाजें जो हैं विदेश में भी मैं जाता रहता हूँ। इस इलाके में बहुत पुराना संपर्क है मेरा। तो आज जिस जगह पर ये प्रोग्राम हो रहा है, तो ये देव ऋषि गुरुकुल के जो चलाने वाले लोग हैं, ये सारे बहुत पुराने मेरे परिचित हैं। इन्होंने यही आग्रह किया कि स्वामी जी हमारे उद्घाटन समारोह में आप समय निकालें और इसमें मार्गदर्शन करें। तो मैं इसीलिए यहाँ पर आया था। ये कोई मेरठ कोई दूर नहीं है, ये तो सन्यासी होने के नाते मेरे लिए तो रोज मैं तो देश के किसी न किसी हिस्से में रहता हूँ। मैं हरिद्वार भी रहता हूँ, इधर अभी मैं परसों अयोध्या जा रहा हूँ, उससे अगले दिन हैदराबाद जाऊँगा। तो मेरा तो कार्यक्षेत्र पूरा देश है। इस नाते से यहाँ आना कोई ऐसे आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। ये तो कार्य, मैं तो सुबह एक प्रोग्राम यहाँ से 20 किलोमीटर दूर करके आया हूँ और अभी यहाँ से सीधा बागपत जा रहा हूँ। वहाँ भी एक प्रोग्राम है, गुरुकुल है किरठल, उसमें बोलूँगा जाके। अच्छा स्वामी जी, एक बात है, जैसे देव ऋषि जो गुरुकुल है, इस गुरुकुल के बारे में नया है, आज ही ओपनिंग है। कई चीज़ें सुनी है कि ये भाई प्रॉपर तरीके से गुरुकुल वाली जो चीज़ें हैं वो भी रखेंगे, साथ के साथ जो इंटरनेशनल लेवल के, हाई लेवल के जो कॉलेज हैं उनके तरीके से भी काम करेंगे। तो ये मिश्रण सही रहेगा। एक दो बातें हैं इसमें। पहले जो गुरुकुल हमारे होते थे, उन गुरुकुलों में
आर्ट्स शिक्षा पढ़ाई जाती थी, वो पाठ्यक्रम थोड़ा इससे अलग हटके होता था। किंतु अब आम आदमी की ये मांग हो गई कि जी शिक्षा तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाली मिल जाए, पर संस्कार जरूर मिले। संस्कार लोग अपने बच्चों को दिलवाना चाहते हैं। तो ये जो प्रबंधक थे, इन्होंने यही उचित समझा कि भाई जो पाठ्यक्रम भी मिल जाए लोगों को और गुरुकुलीय वातावरण मिल जाए, उनका दिनचर्या, उठना बैठना, यहाँ का रहन सहन और संस्कार वगैरह सब चीज़ें। तो इसलिए ये वर्तमान सिस्टम को देखते हुए काफ़ी ठीक रहेगा। आज सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि शिक्षा तो बहुत स्कूलों में मिल रही है और संस्कार नहीं मिल रहे। तो ये जब आपने गुरुकुल किया, जब आपने शिक्षा प्रदान करी, उसमें अब में कितना फ़र्क हो रहा है? गुरुकुल कितने डेवलप हो गए और क्या सही हुए हैं, क्या गलत हुआ है? प्लीज़ थोड़ा सा। नहीं, सही और गलत का निर्णय मैंने बताया ना। मुझे एक बात याद आ रही गुरुकुलीय है, जो शिक्षा प्रणाली है कहते हैं कि उसके दो हिस्से हैं, एक तो पाठ्यक्रम, एक दिनचर्या। लालू जी ने इच्छा तो जाहिर की गुरुकुल कि मुझे शिक्षा अंग्रेजी प्रणाली सीखनी जो है है वो आवासीय शिक्षा और होती किसी है। अच्छे इंग्लिश 24 से घंटे सीखनी वहीं है। रहना होता है, बच्चे को तो बाहर एक नहीं जा अंग्रेजी सकते, छुट्टी भी नहीं के देते अध्यापक गुरुकुल। की व्यवस्था की पर गई। समय के साथ चीजें बदलती उन्होंने हैं। कहा कि मैं आपको अब इंग्लिश लोगों के सिखा हर दूंगा, घर में बहुत एक अच्छी बच्चा अंग्रेजी पैदा बोलना होता सिखा है, दूंगा, पर आपको 2 हो एक जाएंगे महीना ज़्यादा मेरे से ज़्यादा। साथ एक हर कक्ष में माता रहना पिता होगा। चाहता है कि बच्चे हम पढ़ लिख दोनों के बाहर ऐसे नहीं निकलेंगे और कुछ थोड़ा एक महीना बहुत उसका आजीविका अभ्यास भी करें। बना सकें तो और कहते हैं लालू जी ने जो कहा है उनको उस दिशा में लोग एक ले महीने जाते के हैं। बाद वहाँ जब बाहर संस्कार नहीं निकले, मिलते। तो सारे लालू जी तो जितने अंग्रेजी नहीं स्कूल बोल हैं, पाए, कॉलेज हैं, पर उनमें कहते हैं संस्कार नहीं है अंग्रेज बिहारी कभी भी। बोलता हुआ निकला। संस्कार विहीन बच्चे तो जैसा कि रोज सर हम ने बोला देखते ना घरों अभी, में या समाज कि में मैंने घटनाएं इंग्लिश जो में घट बोला रही था, आप चिंता मत हैं कीजिए, वो आप देव बच्चे ऋषि में दोषी आ नहीं चुके है, हैं। बल्कि उनकी तो हम तो बेचारों की वो इंग्लिश बोले शिक्षा ना पूरी बोले, नहीं पर हो अगला भाषण पाती। आपका संस्कार हिंदी भी में हम उनको जब दिए पूर्ण होते तो करवा इतने देंगे, अपराध नहीं ये हमारी होते, बच्चे गारंटी है। भटकते नहीं। अब आइए एक ऐसी इसलिए शख्सियत हमारे उस बात मध्य को में, देखते हुए क्योंकि मैं बार-बार कह पहले रही जो हूँ कि ये गुरुकुल थे कार्यक्रम कुछ इस उनमें प्रकार थोड़ा का सा रहा दूसरा रूप जिसमें था। थोड़ा सा चीजें उनमें आगे पीछे हुई। एक प्रकार से तो एक संस्कृत बहुत का ही अधिक जोर रहता प्रसिद्ध था, नाम पुरानी शिक्षा हमारे विजय प्रणाली होती हिंदुस्तानी थी। जी यहाँ पर उपस्थित अब थे। थोड़ा सा यह है कि बहुत जो बड़े समय के देशभक्त साथ हैं लोगों और के पास देशभक्ति पैसा मेरा आया है, प्रिय विषय है, मैं नई बताना सोच चाहती आई हूँ है, सर को। दुनिया में तो मैं उपभोक्तावाद बढ़ आमंत्रित गया, करते हुए बार तो जोरदार बच्चे तालियों भी से उनका इधर स्वागत दौड़ करें। लग रहे 2 हैं मिनट दूसरी के लिए वो तरफ। अपने विचार हमारे मध्य में अगर रखेंगे। संस्कार श्री देने विजय वाले हिंदुस्तानी। गुरुकुलों में दाखिल कराया जाएगा तो उससे बहुत कुछ चीज़ों में चेक लगेगा और बच्चों का लाभ होगा, परिवारों में अच्छे बच्चे बन करके जाएंगे। तो अंतर तो आया है व्यवस्था में। बाकी जो गुरुकुल की प्रणाली होती है वो तो वही है, जो कि सुबह 4 बजे उठना, फिर व्यायाम वर्जिश करना, फिर अपना जो है हवन यज्ञ करना, फिर पढ़ाई करना पूरे दिन भर, और कोई भी किसी तरह का गलत व्यवहार नहीं, बाहर का वातावरण नहीं। और टेलीविज़न पे या इस पे जो बच्चे बाहर खुले में कुछ का कुछ देखते हैं, गुरुकुलों में तो अनुशासन होता है। यहाँ देखेंगे तो देशभक्ति की, ज्ञान विज्ञान की बातें देखेंगे, वैसे ढंग की जो अश्लील और गंदी चीज़ें नहीं देख पाएंगे। तो उससे उनको जो है जो भटकने का जो एक टाइम होता है वो निकल जाएगा, तो वो मजबूत हो जाएंगे संस्कारों से। स्वामी जी का कहने का मतलब ये हो गई कि गुरुकुल प्रणाली सेम टू सेम रहोगी गुरुजी, लेकिन स्टैंडर्ड जो आया है वो थोड़ा सा डेवलप कर लिया जाएगा। पाठ्यक्रम सेम है तो शिक्षा भी जरूरी है, उच्च लेवल पे जाने के लिए अलग अलग भाषाएं भी जरूरी है, ज्ञान विज्ञान भी जरूरी है। तो धन्यवाद गुरुजी, आपने जो इतने व्यस्त शेड्यूल में मुझे समय दिया। बहुत अच्छा लगा मलिक साहब, बहुत खुशी हुई। और आप मोखरा गांव से हैं तो आपका चैनल मैं समझता हूँ, मोखरे में मैंने बहुत काम किया है कि मेरा जो जन्म है उसी इलाके में हुआ है, तो वो तो मेरा गांव गली गली देखा हुआ है, बहुत लोगों विषय लोगों में जानता भी हूँ। परंतु आपने ये जो लिया इंटरव्यू मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपके चैनल के लिए भी बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज, आप अच्छे विषय की कर रहे हो, ऐसे प्रोग्रामों को इससे डिस्प्ले करते जाएं, मेरी शुभकामना आपकी सबकी। ऐसी उम्र हो गई है कि बहुत सारा समाज देखा है, तो स्थितियाँ इसलिए मन में थी। हम तो अपने बच्चे जहाँ हैं जैसे सेटल हो गए, लेकिन देखा कि जो है जो स्थिति चलती जा रही है मोबाइल की, ये जो आज का एनसीआर में दिक्कत है, उनको देखते हुए हमने ये बनाया कि यार कुछ ऐसा अलग सा हो जाए जिससे कम से कम कुछ आने वाली पीढ़ी तो कम से कम, हमें बीच में तो गुल हो गई, लेकिन वो चलो एक बार जो है हम प्रयास करके देखते हैं। उसी में प्रयास में करने में हम सब भाइयों ने 1 से 2, 2 से 3, 4 मिलकर हमें बहुत बड़ा एनवायरनमेंट खड़ा कर दिया संस्था के, आपने तो तोड़ गजब कर दिया। और हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि जितना प्रेम से आप लोगों ने ये गुरुकुल देव ऋषि मेरठ तैयार कराया है, उसी के नाम को इतना बड़ा बना दो कि यहाँ लोग आने के लिए तरसे। प्रयास करेंगे पूरा।
और मेहनत भी करेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन हम ये भी ज़रूर आशा करेंगे कि भी जो लोग हैं वो भी थोड़ा सहयोग करें, कोऑपरेट तो करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी समाज का निर्माण करने के लिए, उसे बड़ा बनाने के लिए जुड़ना पड़ता है। अकेला आदमी सिर्फ चल सकता है लेकिन दौड़ नहीं सकता, कारवां तो बनाना पड़ता है। तो उसी के तहत हम तो यही है कि हम छोटे से ही किसान के बेटे हैं, हम सारे जितने काम किया है और सारी की सारी पिछले 5 साल से इस पर 2016 में ज़मीन ली थी, तब से इसी पे लगे हुए हैं और बहुत कठिनाइयाँ आई, प्रशासनिक बहुत कठिनाई, लेकिन फाइनली खड़ा कर दिया। बस खड़ा आप लोग का सहयोग से और बस सब ईश्वर की कृपा है। करने वाले भोलेनाथ जी हैं, उन्होंने जो कहा हम तो चलते रहे और कभी ना कभी तो मंजिल पहुँचेंगे। पहुँच गए मिल गए। भाई साहब राम राम। सुरेंद्र जी राम राम, प्रणाम। बड़ा जोर लगा के खड़ा कर दिया है, अब दौड़ा उर्दू। प्रयास है जी हमारा, क्योंकि हम लोग पहले से ही काफ़ी लंबे टाइम से शिक्षा से जुड़े हुए हैं। वहाँ तो सामने वीडियो में आ जाओगे, अपने वहाँ खड़े हो जाओगे। शुरू से विचार जैसा भी राजेंद्र भाई साहब ने बताया, और एक दीपक हमारे मन में एक उमंग उठी या एक विचार उत्पन्न हुआ। समाज के लिए हमारी 4 डायमेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार और शिक्षा मुख्य रूप से काम होना चाहिए बच्चे के साथ, और इन्हीं 4 डायमेंशन अपना देश का मुख्य आधार बनाते हैं। उसी पे हम उसमें ना एक बात है सर, बिल्डिंग तो खड़ी कर दी, अभी तक एक बिल्डिंग है गुरुकुल की, लेकिन इसको गुरुकुल बनाने में जो असली मेहनत होने वाली है ना, आपने बोला बड़ा संघर्ष कराया है, भाई साहब ने बोला बड़ी कठिनाइयाँ सही करी, अभी तो कठिनाइयाँ बाकी हैं। अभी तो ये मान लो आपने चलना शुरू कराया है, दौड़ना तो बाकी। अभी तो मैं तो ये कहूँगा चलना भी शुरू नहीं किया, हम खड़े हुए हैं। हाँ, तो और हम लोगों का बड़े स्वच्छ मन से और बड़ी एक साफ सुथरी विचारधारा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, ईश्वर का प्रभु की कृपा से हम लोग जब खड़े हुए हैं, तो हमें पूर्ण आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम चलना भी सीखेंगे और ये संस्था चलनी भी सीखेगी आप सभी लोगों के आशीर्वाद से। और आने वाले समय में ये आज तो एक पौधा है, बड़ा वृक्ष, हाँ बड़ा वृक्ष, और हमारा प्रयास एक रहेगा आप लोगों के सहयोग से कि ये वट वृक्ष की तरफ हम बढ़ें। लेकिन बदलियो मत, नहीं वो ये जो कर पौधा लाओ है ना, उसमें थोड़ा पानी गिरो हो, नलाई करो हो, खाद डाल रहे हो, ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना। जब बड़े वृक्ष हो जाते हैं ना, तो उनमें बड़ा घमंड हो जाता है। बड़े ये आप निश्चित रहिए, क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं 23 साल से, तो प्रभु की कृपा रही है, अभी तक तो घमंड आया नहीं है। आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा, यदि हमारा माइंड जो है ठीक से काम करता है, स्वस्थ रहता है, घमंड तो मैं समझता हूँ एक ज्ञानी व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ तो उसका ज्ञान अधूरा है अगर वो घमंड करता है। अगर व्यक्ति ज्ञान के पुंज को प्रज्वलित करना चाहता है, तो घमंड की तो वहाँ कोई स्थान ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं। कोई क्राइटेरिया है स्कूल एडमिशन के लिए? कोई पूरे भारत में कहीं से भी आ सकता है? पूरे भारत से कहीं से भी बच्चा आ सकता है, और हम लोगों ने एक एंट्रेंस टेस्ट रखा है, उसी के आधार पर बच्चे का एडमिशन दिया जाएगा, और बच्चे के साथ पूरी मेहनत और लगन से कार्य किया जाएगा ताकि वो एक महामानव बनने की तरफ अग्रसर हो। यही हमारा प्रयास है जी। 23 मार्च बहुत पुराना मेरा भाईचारा है, स्कूल चलाया है, बस वैसे ही इसका भी खकाट उठा दो। बड़े भाई हमारा आशीर्वाद है, पिताजी का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और ये जो आप संस्था देख रहे हैं आपका सहयोग है, और सारा जो है आप बहुत बढ़िया। राम राम सारे भैया ने, जय हिंद जय हरियाणा। मैं तो 2 लाइन कहूँगा आप लोगों के लिए।